राधे। जय माता दी मित्रों, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सप्तशती का पाठ वस्तुतः जो शास्त्रोक्त जो विधि है किस प्रकार करना चाहिए, तो इसको षडांग पाठ बोला गया है। षडांग पाठ में सबसे पहले आपको जल लेकर के अपने ऊपर जल छिड़कना है। अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवाई अभ्यंतरा सुजे सुचरस्तु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्षाय नमः। इसके बाद में 3 बार आपको आचमन करना है। ओम ऐं आत्म तत्वं सोदयामि नमः स्वाहा, ह्रीं विद्या तत्वं सोदयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिव तत्वं सोदयामि नमः स्वाहा। इसके बाद में हाथ धोना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्वं सोदयामि नमः स्वाहा। फिर आपको जो है अपने आसन पर जल छिड़कना है। उसके बाद में मां भगवती का जो है, आप अगर आपके पास में पुष्प है तो आप पुष्प लेकर के, और नहीं है तो मन में पुष्प लेकर के मां भगवती का हाथ जोड़ करके ध्यान करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जयंती मंगला काले भद्रकाले कपालिने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलो दुर्गा मैया की जय। सबसे पहले संकल्प करना है, तो संकल्प के लिए आपको हाथ में जल लेना है, और जल लेकर के आपको अपना नाम, गोत्र, संवत्सर जो चल रहा है उस संवत्सर का नाम, कौन सा संवत्सर, अपनी कामना को बोलना है कि भाई हमें अपनी व्यापार वृद्धि के लिए, हम कृषि करते हैं तो कृषि उन्नति के लिए मां भगवती से प्रार्थना करेंगे, और बोल करके जो है षडांग दुर्गा सप्तशती पाठ में हम करिष्ये। तो षडांग में कवच, अर्गला, कीलक, नवार्ण मंत्र का जप, और बाद में लास्ट में जो है तीनों रहस्य। तो ये बोल करके आपको जल छोड़ना है। इसके बाद में संकल्प हो गया। संकल्प होने के बाद में अब एक प्रश्न उठता है कि ये सभी श्रापित है, तो साप विमोचन यहाँ दिया हुआ है, तो आप जो है साप विमोचन करेंगे। साप विमोचन का विनियोग है। विनियोग के बाद में आपको हाथ जोड़ करके मां भगवती का ध्यान करना है। एक तो यही है, आप देख रहे हैं, जैसे ये कवच हो गया, कवच के बाद में जो है अर्गला स्तोत्र हो गया, अर्गला स्तोत्र के बाद में जो है ये कीलक स्तोत्र हो गया, कीलक के बाद में जो है यहाँ तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का आपको पाठ करना है, और रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद में आपको जो है यहाँ नवार्ण पे विनियोग करना है, न्यास करना है। विनियोग न्यास करने के बाद में यहाँ जो है नवार्ण मां भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान करना है। इसके बाद में आपको नवार्ण मंत्र का जप करना है। नवार्ण मंत्र जप के बाद में आपको यहाँ जो है न्यास का विनियोग करना है, उसके बाद में न्यास करना है। यहां से आपका पाठ प्रारंभ होगा 13 अध्याय वाला। प्रथम अध्याय पहला चरित्र है, 3 चरित्र है इसमें, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। तो 3 चरित्र हैं। पहले चरित्र का पाठ करने के बाद में आप यहाँ विश्राम दे सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना है। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनवंतरे देवी महात्मे मधुकेटभ वध प्रथम अध्याय, ऐसा आपको नहीं बोलना है, ऐसा आपको नहीं बोलना है। तो क्या बोलना है? बोले जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनवंतरे देवी महात्मे मधुकेटवो प्रथमोत्सव महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अंबा, परांबा, जगदम्बा, दुर्गा देव्यार्पणमस्तु, ऐसे आपको बोलना है। ये बद नहीं बोलना है। यहां से आपका मध्यम चरित्र है। मध्यम चरित्र में द्वितीय अध्याय, तो यहाँ विनियोग करना है। विनियोग के बाद में जो है आपको ये चतुर्थ अध्याय तक मध्यम चरित्र है। यहां आकर के आप विश्राम ले, शंका इत्यादि कुछ जाना करना है, कोई चाय पानी पीना है, तो आप मध्यम चरित्र पे यहाँ विश्राम लेकर के आसन के नीचे जल डाल करके उसको माथे से लगा करके आप खड़े हो जाएंगे। इसके बाद में उत्तर चरित्र है। उत्तर चरित्र का आपको पाठ 5वें अध्याय से प्रारंभ होता है, और ये जो है 13वें अध्याय पे उत्तर चरित्र समाप्त होता है। तो यहाँ 13वें अध्याय पे जो है आप उत्तर चरित्र का पाठ समाप्त करके, जो यहाँ 13वां अध्याय समाप्त हो गया। उसके बाद में यहाँ उत्तर न्यास है, तो ये आपको नवार्ण मंत्र का विनियोग करना है, न्यास करना है, और न्यास करने के बाद में एक माला जो है यहाँ नवार्ण मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद में न्यास करने के बाद में फिर आपको जो है यहाँ तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना है। रात्रि सूक्त का पाठ हो गया। इसके बाद में आपको ये 3 रहस्य, प्रधानिक रहस्य, प्रधान रहस्य का पाठ करना है। इसके बाद में वैकृतिक रहस्य है, और इसके बाद में जो है मूर्ति रहस्य। तो ये तीनों रहस्यों का आपको पाठ करना है। तीनों रहस्यों का पाठ करने के बाद में आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का भी अगर पाठ करना चाहते हैं तो आप
पाठ कर सकते हैं। और यहाँ जो है दिव्य अपराध क्षमा स्तोत्र है, इसका भी आप पाठ कर सकते हैं चाहे तो। और यहाँ जो है क्षमा प्रार्थना है, तो यहाँ आपको क्षमा प्रार्थना करना है माँ भगवती से। तो ये तो दुर्गा सप्तशती का क्रम हो गया। अब आपको दुर्गा सप्तशती आप नहीं कर पाते हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ जो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है न कवचम नारगला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम ना विध्यानम च न्यासो न च वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। अगर आप अर्गला स्तोत्र कुंजिका इत्यादि का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो खाली जो है कुंजिका स्तोत्र का पाठ यह कर सकते हैं। तो ये कुंजिका स्तोत्र का जो है वो सरल और कम समय का है। और चूंकि बात तो ये है कि एक कहावत है कि जैसा आप गुड़ घोरोगे वैसा मीठा होता है। तो वस्तुतः जो कुंजिका स्तोत्र है वो अपना फल देगा, और दुर्गा सप्तशती का पाठ है वो अपना आपका फल देगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा भी चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले दिन 1 अध्याय कर लिया, दूसरे दिन 2 अध्याय कर लिए, तो ये आपका स्वाध्याय है, इसको आप पाठ नहीं कह सकते हैं। अगर शास्त्रोक्त विधि से अगर आप करते हैं आपको बहुत उसका लाभ मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो संस्कृत नहीं पढ़ सकते कोई दिक्कत नहीं है, तो आप हिंदी पढ़ के भी माँ भगवती की उपासना आराधना कर सकते हैं। तो उसमें क्रम यही रहेगा, पूरा आपको 13 अध्याय ही पढ़ना है। तो आप हिंदी तो इतना जल्दी कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप देख लें। जय श्री राधे, राधे राधे मित्रों, जय माता दी।